जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया हुआ है सब कुछ, मीन वैल्यू थ्योरम लास्ट टॉपिक था अपना। इसमें मैंने आपको 3 थ्योरम बताई हुई थी। आज जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसकी बात करते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया हुआ था, सिंपल आपको एक फंक्शन दिया है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते जाना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जहां तक हो सकता है या फिर जहां तक पूछा गया है वहां तक आपको करते जाना है। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन ही लेता हूं डायरेक्ट, इससे मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझाता हूं। y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है सक्सेसिवली। तो देखो, बाई वन बोल लो आप, फिर बाई डैश बोल लो, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बोल लो, सब एक ही बात है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो इसका क्या होगा, कॉस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखो ए एक्स प्लस बी का भी करना है तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। अब मैं इधर बाई टू बोलूँ तो बाई टू क्या होगा, बाई टू देखो माइनस ए तो जो को तो लिख दिया, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का फिर से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बाई थ्री निकालो, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर जो कहते हुए है, आपका इधर साइन हो गया, साइन का ए एक्स प्लस बी हो गया। अब ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, तो आपका इधर ए क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से अपन करते जाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन करना है। 0 आ जाएगा तो 0 की बात ठीक है, नहीं आ रहा है जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसका 0 नहीं हो सकता, तो आप करते जाओ उसको जहां तक पूछा गया है, बाई वन बाई टू बाई थ्री कहां तक पूछा वो आप करते जाओ उसको। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, सॉरी, आपको कोई 2 फंक्शन दिए हुए हैं और उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, इनटू में दिए हुए हैं। देखो, आपको डिफरेंशिएट करना है 2 फंक्शन कोई भी, u और v, u इंटू वी दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, पहला बाहर दूसरे का, मैंने आपको बता चुका हूं ये फॉर्मूला, दूसरा अंदर प्लस दूसरा बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला होता है, इसको जो फॉर्मूला बोलता है वो लेब्रेंज रूल बोलते हैं। ये जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं आगे, जो 2 सीरीज होती हैं वो आपके जो काम आती हैं। ठीक है, जो आपके काम आती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक एक होती है आपकी टेलर सीरीज और दूसरी होती है आपकी मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर सीरीज में एफ एक्स प्लस एच अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे 1 प्लस एच एक्स दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस 7 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो एच जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसकी जो आपको सीरीज बनेगी वो क्या होगी, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, ऐसा एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश एक्स प्लस, मतलब ऐसी चलती जाएगी जहां तक पूछा गया है। दूसरा, अगर एफ एक्स दिया हुआ है सिंगल और उसका एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू पूछा हुआ है, तो उसका जो सीरीज बनेगा ए इन प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरीके से सीरीज बनती जाएगी। दूसरा आपका मैक्लॉरिन सीरीज होती है, वहां पर 0 पर ही अगर आपको निकालना है, 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश 0, इस तरीके से सीरीज बनती है। ठीक है, फॉर्मूला है, याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जो आप इसको कितने भी स्टार मान लो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, कितने भी स्टार मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत
टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसी में अपन टॉपिक कवर करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर मैक्सिमा है मिनिमा है, कुछ भी जो आपका, वो सारे टॉपिक इसी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। मैं एक नॉर्मल एक ग्राफ लेता हूँ, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। तो देखो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना। तो देखो अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं तो ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो मैक्सिमा है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है ऊपर, और ये वाला जो है वो मिनिमा है। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमा। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम मिनिमा बताओ, तो उस टर्म को जो बोलते हैं वो बोलते हैं अपन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर मैं पूरे फिगर की बात करूं तो उसको मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से आपको प्रॉपर समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं आप सोचो कि मैं इधर आपको 25 50 100 क्वेश्चन करवा दूं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि हाँ आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, मेहनत आपको करना है, क्योंकि मैं आपका एग्जाम लिखने नहीं जाने वाला। वहां पे आपको लिखना आपको है, मेहनत आपको करना है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं। चलो, एक क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप रहता है आपका एफ डैश एक्स निकालने का। आप एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या आएगा, -6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। इसको आपको करना है 0 इक्वल। ठीक है, देखो आपको मैंने मुझे 6 कॉमन दिख रहा है और माइनस कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, -6 कॉमन लिया। अब इसका होता है x प्लस 2 और x प्लस 1। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, तो आपका जो एक -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वो फॉर्मूला, उससे कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आएगा। चलो, तो देखो इधर x की वैल्यू क्या क्या है, आपकी x की वैल्यू जो आई वो आपकी -2 और -1, ये तो आपकी दो वैल्यू आई हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको आगे समझना, इतना तो आप लोग सब लोग कर लोगे। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जिला आपने लाइन ड्रॉ की, आपका देखो इधर -1 कहीं होगा और इधर कहीं -2 होगा। ठीक है, अब इतना हुआ आपका। अब आपको ये देखना है -1 और -2 के राइट साइड या लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू देखो। देखो -1 के बाद इधर 0 होता है, तो मैंने 0 रख के देखा, इसमें रख के देखा, एफ एक्स में 0 रख के देखा आपने, तो क्या आ रहा है, देखो भाई प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन एफ डैश में रखना है आपको, एफ डैश में आप रख के देखोगे तो क्या आएगी, एफ डैश में आप 0 रख के देखोगे तो -12 आ रही है। -12 मतलब आप इधर लिखोगे, इस साइड जो वैल्यू आ रही है वो आपकी नेगेटिव आ रही है, मतलब -1 के राइट साइड में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली मतलब ऑटोमेटिकली आपका इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। ये आपको ऑटोमेटिक करना है, आपको निकाल के नहीं देखना है। आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो आपका इतना डायग्राम बन चुका है। अब अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, ध्यान रखना, देखो इधर -∞ है,
इधर प्लस इन्फिनिटी है। देखो अब नेगेटिव आ रहे हो इधर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना, नेगेटिव से देखो इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो जो पॉजिटिव पे जो आपका बनेगा वो बनेगा मिनिमम पॉइंट। इधर जो मतलब -2 जो होगा वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट बोलेंगे उसको। और अगर पॉजिटिव से आप नेगेटिव जा रहे हो तो आपका जो पॉजिटिव पे बनेगा वो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। तो आपका देखो इधर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो इधर जो पॉइंट बन रहा है आपका वो आपका मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है। सिंपल, आपको ये वाली बनाना है, बस आपको लाइन डायग्राम बनाना है, आपका आंसर अपने आप दिखने लगेगा आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के बाद वैल्यू फाइंड करनी है। तो f-1 पर और f-2 पर f(x) की वैल्यू फाइंड कर लो आप। जैसे ही आप -1 और -2 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अब रख के देख लेना। अब मैं बात करूंगा, अब मैं इसी में एक और बात करता हूं कि हाँ आपका कहाँ कहाँ वैल्यू मिनिमा है और कहाँ कहाँ वैल्यू, कौन कौन सी रेंज। तो देखो -∞ से -2 तक और यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक, ये आपकी मिनिमा है। और मैक्सिमा कहाँ है, -2 से -1 में। यहाँ पे हो रही है आपकी डिक्रीजिंग और यहाँ पे हो रही है आपकी इंक्रीजिंग। सिंपल, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी आपका इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आपका क्यूब रूट इक्वेशन बन सकती है। तो उस केस में आपको f'(x) निकालना है। सिंपल, f'(x) निकाल लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें मुझे एक चीज और बताना था आपको। जैसे एक लाइन बनाई है आपने, यहाँ पे एक लाइन बनाई थी आपने, अब आपको लाइन के साथ क्या करना है, जिससे मान के चलो आपकी वैल्यू जो x की आई है वो -1 -2 आई थी, इसलिए आपने डायरेक्ट कर लिया। अगर इधर x की वैल्यू जैसे x² की वैल्यू आपकी 0 आ रही थी, आती, अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 और 0, 2 0 होंगे। तो इधर 0 हो गया, लिखेंगे नहीं 2 बार। जैसे एक वैल्यू -1 आई है, एक वैल्यू -2 आई है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर रिपीटेड हो रहे हैं, ये कौन सा है, रिपीटेड है। अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो उसके दोनों तरफ जो साइन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। इसको मैं लिख देता हूं, मैं साइन डज नॉट चेंज इन रिपीटेड रूट्स, ठीक है। अगर इधर पॉजिटिव आया तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, आगे जो रहेगा वही चलता रहेगा। लेकिन इधर और इधर साइन चेंज नहीं होगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों तरफ एक सा ही होगा। बस इतना याद रखना है आपको। आप लोग क्वेश्चन करोगे मैक्सिमम मिनिमा के तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो आगे आपके टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम। ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।